Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. As you know that we are studying chapter number 8 chemical reactivity, and today we will discuss the last topic of this chapter, which is halogens. In our previous lecture we had discussed about, as you know, that non-metals, and non-metals include group 7th, which is halogens mainly. सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन, ग्रुप टेंस, ग्रुप सिमिलैरिटीज़ और रिएक्शंस आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स ग्रुप में कहाँ पे लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये जो 7th ग्रुप है ये आपके पास आ जाता है नॉन मेटल्स का, ठीक हो गया। और इसमें आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। और ये 7th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जिसे हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। The halogen occur in group 7th of the periodic table. They are non-metals and have electronic configurations just one electron short of the nearest noble gases. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि इन एलिमेंट्स के आउटर मोशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 7th के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ कम होता है हेलोजन नोबल गैसेस से, ठीक हो गया। और इन्हें अपना आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक हो गया। जनरल के प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स होती हैं एग्जिस्ट एज सेपरेट डायटोमिक मॉलिक्यूल। ज़्यादातर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, जैसे क्लोरीन गैस आ जाती है, Cl2, Br2 आ जाता है, I2 आ जाता है, तो इस तरह से होती हैं, ठीक है। हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, फॉर्म नेगेटिव आइंस विद -1 चार्ज, रिएक्शन विद मेटल्स एंड हैलाइड। ये रिएक्शन किसके साथ करती हैं? या तो अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ करती हैं और या मोस्टली मेटल्स के साथ करती हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl की फॉर्मेशन कर देते हैं, MgCl2 की फॉर्मेशन कर देते हैं, KCl की फॉर्मेशन कर देते हैं, KBr की फॉर्मेशन, तो ये सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स क्या है? अपीयरेंस, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड रिएक्टिविटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ट्रेंड्स की। तो अपीयरेंस में आ जाता है इनका कलर क्या होता है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर होता है, ग्रे कलर होता है। वेपर की अगर इनकी बात करें तो वेपर का येलो कलर है। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी कलर्स को बताती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -188, क्योंकि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये इसके अगर हम बात करें तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बॉइलिंग पॉइंट -188 है, -34 है, 58 है, 183 है, ठीक हो गया। इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाता है। क्यों? क्योंकि उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमीन 35, 2, 8, 18, 7 और आयोडीन 53, 2, 8, 18, 18, 7। आउटर मोस्ट शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू शेल्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, याद रखिएगा अगर हम बात करें तो अब इसके आ जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। तो आपको पता है कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जाता है, ज़ाहिर है टॉप टू बॉटम शेल्स भी इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पीरियोडिक टेबल की, ये पीरियोडिक टेबल है जैसे, तो टॉप टू बॉटम फर्स्ट फ्लोरीन की बात करें तो उसमें 2 ही शेल हैं। क्लोरीन के शेल इंक्रीज़ करेंगे, ब्रोमीन के और इंक्रीज़ करेंगे, आयोडीन के इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। समझ गए? ये चीज़ें हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है टॉप टू बॉटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन इनका एटॉमिक साइज़ आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा होता जा रहा है। बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बता दिया है। फ्लोरीन का देखें कितना छोटा था, उससे बड़ा है क्लोरीन का, उससे बड़ा है ब्रोमीन का, सबसे ज़्यादा है आयोडीन का, ठीक है। आयनिक रेडियस की भी बात करें तो इसी तरह से आयनिक रेडियाई भी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द मोर इलेक्ट्रॉन्स आर दीज गो इनटू शेल्स इंक्रीजिंगली फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आयन्स आर लार्जर दैन एटम्स, then added electron repels the other, so radius get larger। देखिए आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा है आयनिक रेडियाई जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियाई। वो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ज़ाहिर है ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद रिपल्जन जो है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से
क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रुप सिमिलैरिटीज़ की बात कर देते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर दिया। आउटर मोस्ट शेल में सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइंस आर लार्जर दैन एटम्स, द एडेड इलेक्ट्रॉन रिपेल्स द अदर, सो रेडियस गेट, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना एटम में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, तो रिपल्जन से क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसी वजह से इनका आयनिक रेडियाई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियाई। ज़्यादातर ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ये आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक हो गया। और बॉन्डिंग इनमें क्या होती है, सब में शेयरिंग होती है। ज़ाहिर है, याद रखिएगा यहाँ पे आइंस नहीं बनेंगे क्योंकि सेम एटम से कौन आइंस बनाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन गेन करेगा, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ है, तो दोनों आपस में क्या कर देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, आयन की फॉर्मेशन की बात करें तो सारे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आता है, एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, आइंस आर लार्जर दैन एटम, ये बात दोबारा रिपीट हो रही है। द स्मॉलर द एटम द ईजियर इट फॉर्म्स एन आइन, जितना एटम स्मॉलर होगा इजीली वो आइन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देखें मैंने आपको ये पहले चीज़ बताई थी कि जितना कोई एटम स्मॉलर है इसका मतलब एक सेंट्रल न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल तक होल्ड ज़्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी ईजिली अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो स्मॉलर एटम्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन आइंस की फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव चार्ज किसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ा। जो बड़ा साइज़ वाला होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, फिर आ जाता है रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन रिएक्टिव है, मैंने अभी आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है तो वो फ़ौरन से दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ करेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, शेल्स कम होंगे, क्लोज़र होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक हो गया, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, वो आप मुझसे डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद मेटल्स। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप सीक्वेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द लार्जर द हैलोजन एटम द लेस इजीली इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इट नीड्स टू फिल इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये बात मैं पहले कर चुकी थी कि रिएक्टिव कौन ज़्यादा होगा, रिएक्टिव वो ज़्यादा होगा जिसका एटॉमिक साइज़ छोटा है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, आयोडीन और ब्रोमीन उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, शेल इंक्रीज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करना एटम के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप वन आर white ionic solids very soluble in water. Sodium chloride is a typical group first halide. ठीक है, बात ये कर रहे हैं कि देखें अब जो हमारे पास हैलोजन फैमिली है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट करती है, सेकंड के साथ भी रिएक्ट करती है। अब हम बात करें कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बनाते हैं हैलाइड्स, वो क्या होते हैं, वाइट आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक क्यों, हमने आयनिक का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है। आपको पता है आयनिक बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि सोडियम जो है वो नॉन मेटल है, वो कभी शेयरिंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ईजीली क्लोरीन को दे देगा या किसी भी हैलोजन को दे देगा। क्योंकि हैलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अट्रैक्ट कर लें मेटल से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। सोडियम और क्लोरीन का बहुत कॉमन रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। क्लोरीन आपको पता है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, और ये क्या किस स्टेट में होता है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में हमें मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। द इक्वेशन डजंट बैलेंस, आप इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। आपने याद होगा आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर हम अभी इसको बैलेंस करें तो सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट में, यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। हम यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे और इधर भी सोडियम के पीछे 2 लगाएंगे, तो एज अ रिजल्ट दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बैलेंस है। देखें अब यहाँ पे ये शो कर दिया गया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम सोडियम और क्लोरीन की अलग-अलग बात करें तो कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 11 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा। और वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन लेगा, और आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सॉरी। ठीक है, तो अब देखें
8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोशन में, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोशन में, और ये जो होता है आइड आइन, क्लोराइड आइन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक हो गया। क्लोराइड आइन होता है और सोडियम आइन की फॉर्मेशन होती है। बोथ स्पीशीज नाउ हैव फुल आउटर शेल्स, दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नोबल गैस, मीन्स ऑक्टेट रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करें तो हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Na+1 स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करेगा या लूज़ करेगा, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है। अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या कर लेंगे, सिंपली कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। या हम ये सिंपली, आप ये बात याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन की तरफ और वो गेन कर देगा, ठीक है। तो Na+1 Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड क्या होगा, वो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की अगर हम बात करें, हैलोजन गेट लेस रिएक्टिव एज द ग्रुप इज डिसेंडेंट, ये बात मैं रिपीट कर चुकी हूँ। दिस डिक्रीज इन रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेयर वन स्पीशी टेक द प्लेस ऑफ अदर स्पीशी और कंपाउंड इन अ कंपाउंड, ठीक है। होता ये है कि अगर देखें टॉप टू बॉटम ज़ाहिर है साइज़ इंक्रीज़ करेगा, जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो रिएक्शन थोड़ा सा वीक हो जाएगा, रिएक्शन इजी नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एक एलिमेंट जाता है कंपाउंड में, दूसरे एलिमेंट की जगह को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद फिट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन रिएक्ट करता है जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ, अब देखें ब्रोमीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो होगा क्या, होगा ये है कि क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ब्रोमाइड आइन जो है उसको निकाल देगा और ख़ुद उसकी जगह जाके रिप्लेस होके किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन का। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप देखें क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ब्रोमीन निकल रहा है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। क्लोरीन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयोडीन निकल रहा है और सोडियम क्लोराइड। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर दिया है। समझ गए इस बात को? अच्छा जी, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। इक्वेशन की बात करते हैं, क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, देखें क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई। वही क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा तो NaCl बन जाएगा और ब्रोमीन जो है वो आपके पास गैसियस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, तो आपके पास रिएक्शन क्या आ रहा है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो शो की हुई है, ठीक है। फिर आ जाता है क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन क्या होगा, क्लोरीन प्लस 2Br नेगेटिव विल गिव्स अस ब्रोमीन प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर हम सिर्फ सोडियम ब्रोमाइड को निकाल दें, हम अभी ये बता रहे हैं कि जो हैलोजन फैमिली है वो किस स्टेट में होगी, तो जिसने रिएक्ट किया हुआ है सोडियम आइन के साथ तो वो Br नेगेटिव आइन की फॉर्म में होगा, और जिसने नहीं किया हुआ वो अभी क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करेगा या उसी फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जब इस क्लोरीन ने जाके इस ब्रोमीन की जगह अपने आप को रिप्लेस कर दिया तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आइंस की फॉर्मेशन के बगैर नहीं होती, ठीक है। जब तक ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में नहीं जाएगा तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, समझ गए। इसी तरह से यहाँ पे भी एज इट इज़ है, ब्रोमीन की जगह आयोडीन यूज़ हुआ है, सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई हुई थी और उसको क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया तो सोडियम क्लोराइड और आयोडीन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। समरी की अगर हम बात करें तो दिस शोज़ दैट अ मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिप्लेस अ लेस रिएक्टिव। ये होता क्यों है, क्योंकि देखें जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है तो वो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। इसी तरह से अगर क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है सोडियम ब्रोमाइड के साथ तो ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो ये इसका सीक्वेंस है, होपफुली क्लियर होगा। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, समरी देखी थी। अब हम ज़रा ये बात कर लेते हैं कि ये जो एक रिएक्शन दिया हुआ ये आपके पास होगा या नहीं, तो ये नहीं होगा। ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ और क्लोरीन और सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न आपको पता है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन ज़रा रिएक्टिव है। तो ये कैसे ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को सेपरेट कर सकता है, ये रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं ना वो इस वाले हैलोजन एटम से रिएक्टिव होना मस्ट है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो ये इजीली सेपरेट हो जाता, रिप्लेस हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन तो वो फिर नहीं हो सकता रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास कुछ आ जाता है, आयनिक स्टेट्स आ जाती हैं या स्टेबल फॉर्म आ जाती है,
कि किस तरह से क्लोरीन एटम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है और एज अ रिज़ल्ट क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन करता है, और ब्रोमीन आयन जो है वो ब्रोमीन एटम की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पहले ये रिएक्शन से पहले अनस्टेबल था और ये स्टेबल था। अब रिएक्शन के बाद ये आयन की फॉर्मेशन करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये ख़ुद जो है वो क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन के साथ रिलीज़ हो जाएगा, जो गैस बना देगा। ठीक है, Br2 की फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद आ जाता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ। देखें, रिएक्शन से पहले था इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन के बाद इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर लिया। मतलब क्लोरीन रिएक्टिव था एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन ना, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको निकाल दिया और ख़ुद उसकी जगह रिप्लेस हो गया। समझ गए इस चीज़ को। और लास्ट में आ जाता है सिंबल, कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रा उसको देख लेते हैं। सिंबल क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो एटम्स कंबाइन हुए होते हैं, तो F2Cl2 Br2I2। अपीयरेंस है फ्लोरीन की पेल येलो ग्रीन, पेल ग्रीन जो है वो क्लोरीन की है, ब्रोमीन की रेड ब्राउन है, आयोडीन की ग्रे ब्लैक है। स्टेट क्या है, दोनों गैसियस स्टेट में है फ्लोरीन और क्लोरीन, जबकि ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है वेपर के क्या कलर हैं, ये पेल येलो कलर फ्लोरीन का, ग्रीन क्लोरीन का, ब्रोमीन का रेड ब्राउन, आयोडीन का पर्पल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 7 फ्लोरीन आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन की 2 8 7, ब्रोमीन की 2 8 18 7, आयोडीन की 2 8 18 18 7। आउटर मोशन में सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। ठीक हो गया। और फिर आयंस की आपको बता दिया है। आयंस, स्टेबल आयंस क्या होगा, आउटर मोशन में सबके एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर लेगा। रिएक्शन विद सोडियम के साथ रिएक्शन क्या अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि जो जितना स्मॉल साइज़ होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ठीक है, होपफुली ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अलॉन्ग विद दिस आई विल शेयर सम लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विद यू। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।